चीज जो आपको आती है उसे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैनी टाइम इट हैपन्स कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सप्रेस यू मे गेट हेजिटेटेड एंड यू मे गेट नर्वस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेजिटेशन और बिकॉज ऑफ दैट नर्वसनेस ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए वैसा नहीं होता है। So somewhere it is very much necessary that you start working on your communication skills, और कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर वास्तव में बहुत अच्छा बनाना है एक इंटरेस्टिंग वे में, एक प्रैक्टिकल वे में, देन आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड टेक द हेल्प ऑफ स्टोरीज। आप स्टोरीज की मदद लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं और सीखते हैं और वो स्टोरी किसी को आप कहीं ना कहीं बताते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, इधर यू स्पीक इन योर नेटिव लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर एक्सप्रेसिंग दैट स्टोरी without reading, because reading a story will only develop your reading skill, but when you are expressing that particular story to somebody without reading, so definitely that practice will help you to improve your communication skill. Therefore I make many videos especially of the story कि आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिले, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर पाएं, और साथ में कुछ मैं इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ मैसेज भी दे दूंगा, क्योंकि ये जो मैसेज है वो आपकी लाइफ में काफ़ी यूजफुल रहेगा। आज की स्टोरी इसी प्रकार से है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि आप एंड तक देखेंगे तो वो पूरा मैसेज आपको मिल पाएगा। स्टोरी इज अबाउट मेनली बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि एक व्यक्ति का बिहेवियर किस प्रकार से बनता है, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट 5 monkeys। सो चलिए स्टोरी शुरुआत करते हैं। स्टोरी इस प्रकार से, एक बार साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने 5 मंकीज को एक बहुत बड़े केज में बंद कर दिया, और उसी केज के अंदर उन्होंने एक सीढ़ी लगाई, और उस सीढ़ी के ऊपर उन्होंने कुछ केले के गुच्छे बांध दिए। नाउ एज इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे ही बंदरों ने केले देखे तो उनमें से एक बंदर जो है तुरंत सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद उसने केले की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ऊपर से पानी की एक बहुत तेज धार उसके ऊपर आई, और उसे वहां से भागना पड़ा। और ये एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुका। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मतलब बाकी जो बंदर सीढ़ी पे नहीं चढ़े थे, उन बंदरों के ऊपर भी पानी की तेज धार आई और उनको भिगो दिया गया। बंदर सहम गए। इसके बाद उनमें से एक दूसरा बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, केले देखकर उसे रहा नहीं गया, और साइंटिस्ट ने फिर उसी बंदर के ऊपर जैसे ही उसके हाथ केले की तरफ पहुंचे, तुरंत तेज पानी की धार उसके ऊपर आई और उसको पूरा पानी से भिगो दिया। फिर से बाकी के जो 4 बंदर जो सीढ़ी पर चढ़े नहीं थे केले खाने के लिए, उनके ऊपर भी पानी की तेज धार आई और उनको भी जोरदार भिगो दिया गया। तीसरा बंदर उनमें से फिर सीढ़ी की तरफ चढ़ने ही वाला था कि बाकी के बंदरों ने उसे पीछे खींचा और उसकी जोरदार धुनाई कर दी। अब उनके दिमाग में ये एक बात बैठ चुकी थी कि हमें केले खाने पर ये पनिशमेंट मिल रहा है। फिर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को वहां पे डाला। अब इस नए बंदर को वहां के रूल्स रेगुलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही उसने केले देखे वो तुरंत सीढ़ी पे चढ़ा, और चढ़ने के बाद जैसे ही केले की तरफ हाथ बढ़ाने वाला था, इस बार पानी की तेज धार नहीं आई। सारे बंदरों ने उसे सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही रोका, पीछे खींचा और जोरदार उसकी पिटाई कर दी। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये जो केले हैं वो सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है। फिर एक नया बंदर उस पिंजरे में डाला गया और पुराने एक बंदर को निकाला गया। इस नए बंदर को भी यहाँ पर रूल्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो जैसे ही सीढ़ी की तरफ चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, बाकी सारे बंदर उसको पीछे खींचते हैं और उसकी धुनाई करते हैं, और इस धुनाई में इस बार वो नया बंदर भी शामिल था जिसके ऊपर पानी की एक भी धार नहीं बही थी। धीरे धीरे इस प्रकार से जैसे ही एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया, एट द एंड व्हाट हैपेंड कि सारे जो बंदर है वो नए थे जिनके ऊपर पानी की धार एक बार भी नहीं डाली गई थी, और पुराने बंदरों को निकाल दिया गया।
लेकिन जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी की तरफ चढ़ता, वो सारे जो बंदर है वो उसको धुनाई करते, उसकी पिटाई करते और उसको केले खाने नहीं देते। इन सभी बंदरों के दिमाग में ये एक बात बैठ चुकी थी कि केले जो है वो सिर्फ देखने के लिए, खाने के लिए नहीं है। लेकिन इन बंदरों पर कभी भी पानी की तेज धार नहीं बहाई गई, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया। बट देयर बिहेवियर हैड बीन फ्रेम्ड इन दैट वे कि हमें केले खाने नहीं है, हमें सिर्फ उनको देखना है। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में भी कई बार ऐसा ही होता है कि लाइफ में जब भी कोई व्यक्ति नया काम करने की सोचता है तो उसे सोसाइटी वाले लोग रोक देते हैं। दे मे स्टॉप दैट पर्टिकुलर पर्सन whoever is trying to do something new in his or her life. Either that person is trying to do in his studies or sports or business or entertainment, in whatever field somebody wants to go. अगर कोई भी व्यक्ति एक नए फील्ड में जाना चाहता है तो उसे इसीलिए रोक दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी वाले लोग को ऐसा लगता है कि ये उस काम में सफल नहीं होगा, उसे फेलियर मिलेगी। और ज्यादातर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो रोकने वाले लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने उस काम को कभी लाइफ में किया भी नहीं होता। दे हैड नेवर ट्राइड टू डू दैट पर्टिकुलर न्यू वर्क इन देयर लाइफ। और वो इसलिए कहीं ना कहीं एक नया काम करने के पीछे ये लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि नया काम हमें करना नहीं है, हमें हमेशा एक ट्रेडिशनल काम करना है। वी नीड टू डू द सेम वर्क विच हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। जैसे इस बंदरों के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि हर एक बंदर जो है सेम बिहेवियर पैटर्न फॉलो कर रहा था जैसा कि पुराने बंदर कर रहे थे, और धीरे धीरे उनका एक बिहेवियर बन गया। तो सोसाइटी में भी कई बार एक बिहेवियर फ्रेम हो जाता है और शायद उस बिहेवियर को तोड़कर कोई नया करने की अगर कोशिश भी करता है तो जैसे बाकी के बंदरों ने नए बंदर की धुनाई की तो शायद उन्हें अलग अलग स्कोल्डिंग से, उन्हें डांट कर, उन्हें बहुत डर दिखाकर वो नया काम करने से रोक दिया जाता है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा नया करने का आता है और बाकी वाले लोग अगर आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को रोक देना, कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना है, कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को मिस कर देना है जो कि डेफिनेटली आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैड नोटिस कि ज्यादातर लोगों में वो करने की एबिलिटी होने के बावजूद भी सोसाइटी के डर से उस काम को करना बंद कर दिया जाता है। ऐसे कई बार मैंने फैक्ट्स अपनी क्लास में भी पूछे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है और मैं उसे पूछता हूं कि ये पर्टिकुलर काम क्यों किया जा रहा है, देन रादर देन टेलिंग द रीजन बिहाइंड दैट दे ओनली टेल मी कि ये काम मैंने सालों से ऐसा ही देखा है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। When you ask so many people that why do they fly kite on this particular day, then rather than telling the reason, the main logic, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताएं, लेकिन वो एक उसको एंजॉयमेंट का ही रीजन मानते हैं। अनदर, मेरे पास काफी गर्ल्स और लेडीज पढ़ने के लिए आती है क्लासेस में, जब मैं उनसे पूछता हूँ दैट व्हाई डू गर्ल्स वेयर इयररिंग्स, कि लड़कियां इयररिंग्स क्यों पहनती है, देन रादर देन टेलिंग द रीजन दे जस्ट ओनली से दैट हमारे बड़ों ने हमें कहा इसीलिए हम पहनते हैं। सो व्हाट हैपेंस, दिस पर्टिकुलर ट्रेड कीप्स ऑन गोइंग एंड नोबडी tries to break them, and rather than breaking, somewhere trying to know the logic behind that, that is very much necessary. Means अगर कोई चीज का आपको लॉजिक पता है और फिर डेफिनेटली आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ब्रेन कैपेसिटी को यूज किया है, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को यूज किया है। लेकिन अगर आप लॉजिक जाने बगैर उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इट हैड समवेयर मेड योर बिहेवियर, it had made somewhere your nature that I will be doing like this because previous people had also done like this, and I do not have that much curiosity to know the logic, because अगर मैं लॉजिक जानने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिले, मुझे स्कोल्डिंग मिले, मुझे कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव फेज भुगतना पड़े, इसीलिए आप वो नहीं कर रहे। आई बिलीव मैं इस कहानी के माध्यम से एक अच्छा मैसेज आपको दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।